पाठ 11 छिपा हुआ धन। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामधन किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और चतुर था। उसके 4 पुत्र थे। वे चारों बहुत आलसी थे। वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। किसान उनको लड़ते हुए देखकर बहुत दुखी होता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई आशा न रही। डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय है। किसान ने मृत्यु निकट आई समझकर अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया। किसान ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, अब मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। मैंने अपने जीवन भर जो धन कमाया है वह खेत में दबा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम सब मिलकर उस धन को निकाल लेना। इतना कहते ही किसान का निधन हो गया। किसान के पुत्रों को अब भी अपनी खेतीबाड़ी की चिंता नहीं थी। वे आलसी हो गए थे और सदा आपस में लड़ते रहते थे। कोई काम धंधा भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों बाद पिता का कमाया हुआ सारा धन भी समाप्त हो गया। खेत सूखकर बंजर हो गए। उनमें झाड़ियां और घास उग आई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वे चारों भूखों मरने लगे। एक दिन चारों को अपने पिता की मरने से कुछ देर पहले की कही हुई बात याद आई। फिर क्या था? पिता का दबाया हुआ धन पाने के लिए चारों ने मिलकर खेत को खोदना आरंभ कर दिया। सारा खेत कई बार खोदने पर भी छिपा हुआ धन नहीं मिला। अंत में चारों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर से जाते हुए एक बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा, तुम लोग इस प्रकार उदास क्यों बैठे हो? लड़कों ने अपने पिता की अंतिम कही हुई बात उसको बताई। उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने ठीक बताया था। जिस खेत में तुमने आज खुदाई की है उसमें बीज डाल दो। कुछ दिन बाद जो फसल होगी वह आप लोगों का सच्चा व छिपा हुआ धन होगा। चारों लड़कों ने ऐसा ही किया। उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस प्रकार उनको अपने परिश्रम की कीमत मालूम हुई। आगे फिर वे चारों मिलकर अपनी खेतीबाड़ी का काम परिश्रम से करने लगे। खेत में फसलें लहलहा उठी। फसल पकने पर वे उसको काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर बाजार में बेच देते थे। इससे उन्हें धन की प्राप्ति हुई। वे अब खुशी से प्यार के साथ रहने लगे। प्यारे बच्चों, परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। इसीलिए आप भी परिश्रमी बनो। परिश्रम से अपना काम अच्छी प्रकार होता है, धन मिलता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और सब लोग आदर करते हैं।